अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में सेक्शन 10 जो है वह बताता है कि पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ओनली अनइवन नंबर। इफ फेल टू एग्री अ सोल आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड। मतलब पार्टीज फ्री हैं एग्री करने के लिए कि कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएं। कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि एक ही अपॉइंट करना है, 3 ही करने हैं, 5 करने हैं। पार्टीज फ्री हैं, वह चूज़ कर सकती है कि कितने नंबर होने चाहिए आर्बिट्रेटर्स के, कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, जो नंबर जो हो अनइवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इवन नंबर के आर्बिट्रेटर्स अलाउड नहीं है। मतलब या तो पार्टी 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7, ऐसे ही अनइवन नंबर के आर्बिट्रेटर्स जो हैं या फिर कहें ऑड नंबर के आर्बिट्रेटर्स, यही अलाउड हैं। ठीक है। इवन नंबर के आर्बिट्रेटर्स जैसे 2 आर्बिट्रेटर हुए, इतने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते। 4, 6 ऐसे इवन नंबर के जो भी आर्बिट्रेटर्स हैं ये अलाउड नहीं है इस एक्ट में। ठीक है। अब इसमें भी अगर पार्टीज इस चीज़ पे एग्री नहीं हो पाए कि कितने अपॉइंट करने, 1 करना है, इस पे एग्री नहीं हो पा रहे, 3 करने हैं, 5 करने हैं, किसी नंबर पे वह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कितने करने हैं, उस कंडीशन में एक सोल आर्बिट्रेटर, सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। जब पार्टीज किसी एक नंबर पे डिसाइड नहीं हो पा रहे तो फिर सोल आर्बिट्रेटर, सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 11 क्या कहता है? पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी कैन बी अपॉइंटेड। किसी भी नेशनैलिटी का, उसकी कोई भी नेशनैलिटी हो, इंडियन हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला पॉइंट कहता है पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन एनी प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। कैसे अपॉइंट करना है, क्या प्रोसीजर अपनाना है, ऐसा प्रोसीजर चूज करने के लिए पार्टीज फ्री हैं। ये आपस में एग्री कर लें कि भाई ये वाला प्रोसीजर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे हम अपॉइंटमेंट करने के लिए। ठीक है। तो पार्टीज के ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई यही इसी तरह का प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर 1 मान लो ये है, प्रोसीजर 2 है, प्रोसीजर 3, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई यही केवल प्रोसीजर आपको मानना पड़ेगा। वह फ्री हैं, किसी भी तरह का वह प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्रोसीजर पे वह एग्री कर सकते हैं। अगर वह किसी प्रोसीजर पे एग्री नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रोसीजर हैं उनके पास, उन पर किसी पे एग्री नहीं कर पा रहे कि कैसे अपॉइंटमेंट करना है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या हो, उस कंडीशन में इफ़ दे फेल टू एग्री ऑन एनी प्रोसीजर, अगर 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी और जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं वह एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा जो कि कहलाएगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। ठीक है। मान लो इसमें 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं तो एक पार्टी अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और ये दोनों आर्बिट्रेटर एक तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। ये होगा आपका प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। ये 3 आर्बिट्रेटर के केस में है, जब 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हो, जब पार्टीज किसी प्रोसीजर पे एग्री नहीं हो रहे। अगर ये पार्टीज फेल हो जाती हैं इसमें भी कि भाई पहले तो प्रोसीजर पे ही फेल हो गए, किसी प्रोसीजर पे ही एग्री नहीं कर पाए दोनों की दोनों के, ये वाला प्रोसीजर कोई कह रहा है मुझे ये वाला प्रोसीजर करना, कोई कुछ कह रहा है, वो कह रहा मुझे नहीं करना, किसी पे वो एग्री नहीं हो रहे, एक साथ सहमत नहीं हो रहे, और अगर फेल हो रहे हैं उसके बाद 3 आर्बिट्रेटर ऐसे अपॉइंट करने होते हैं कि एक पार्टी एक चूज़ करेगी, दूसरा दूसरा, और ये दोनों जो है तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। इसमें भी वह फेल हो जाते हैं, या तो पार्टीज अपने अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रही, इसमें फेल हो रही है, या फिर ये दोनों आर्बिट्रेटर जो हैं एक तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे 30 दिन के अंदर अंदर। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, अगर कोई एक पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है या फिर पर्सन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, उसके पास एप्लीकेशन दे कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही है, सब फेल हो रहे हैं, क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पा रहे, उस कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर उनके द्वारा डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या पर्सन जो है वह आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया 3 आर्बिट्रेटर्स के केस में। अगर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना हो उस कंडीशन में, अगर किसी एक पे ही वो एग्री नहीं हो पा रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी भी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन
कैसे अप्लाई करे कि भाई हम 16 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने पे, एग्री होने पे, तो उस कंडीशन में ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन, वे लोग अपॉइंट करेंगे। ठीक है, पहली चॉइस तो पार्टीज को ही दी जाती है, लेकिन जब वो खुद ही फेल हो रही हैं तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन आ जाते हैं और वह अपॉइंट करते हैं। और अगर ये प्रोसीजर जो है, ये नीचे ये वाली कंडीशन जो थी, ये तो तब है जब प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर जो है, इसी पे एग्री नहीं हो पा रहे वो कि कौन सा प्रोसीजर अपनाना है, ये वाली कंडीशन तब हो गई। अब मान लो प्रोसीजर पे वह एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने यह वाला प्रोसीजर चूज़ कर लिया है, इस पे हम, इसके थ्रू हम आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे। प्रोसीजर तो चूज़ कर लिया है, प्रोसीजर पे तो एग्री हो गए हैं, लेकिन कोई एक पार्टी फेल करती है जो उसको उस प्रोसीजर के अनुसार जो कुछ उसके ऊपर कोई ड्यूटी थी वह करने की, वह उस ड्यूटी को नहीं करती है। अब पार्टी फेल्स टू एक्ट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोसीजर, प्रोसीजर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब करा गया था कि इस पार्टी को यह करना है, वह पार्टी फेल हो जाती है उसको करने में। या फिर पार्टी या और फिर अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर जो है फेल टू रीच एग्रीमेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोसीजर, या फिर प्रोसीजर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, उस प्रोसीजर पे तो एग्री हो गए, लेकिन प्रोसीजर में जो कहा गया है उस पर एग्री नहीं हो रहे ये पार्टीज, या फिर वो जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए गए थे वह एग्री नहीं हो पा रहे उस कंडीशन में। या फिर इंस्टीट्यूशन, पर्सन एंट्रस्टेड विद अ फंक्शन बाय द प्रोसीजर फेल्स टू परफॉर्म इट, या फिर जैसे डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट और पर्सन जो है इनको अपॉइंट करना था तो ये भी फेल हो रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ कंप्लीट फेलियर और फेलियर ऑफ पार्ट ऑफ द एग्रीड प्रोसीजर। प्रोसीजर पे तो एग्री हो गए, लेकिन प्रोसीजर में जो जो कंडीशंस थी, जो जो फंक्शंस और ड्यूटीज़ थी, उनको करने में कभी कोई फेल हो रहा है, कभी कोई फेल हो रहा है, कभी कोई फेल हो रहा है, तो ऐसे फेलियर हो रहा है, प्रोसीजर को ढंग से क्या कहते हैं वह फॉलो नहीं कर पा रहे। उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें दो ऑप्शन है। अगर पहले से ही कोई अल्टरनेटिव हो कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि प्रोसीजर पे भी हम प्रोसीजर को हम ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में कोई अल्टरनेटिव जो हो कि हम इस अल्टरनेटिव को अपनाएंगे, तो उस अल्टरनेटिव को अपनाया जाएगा। इफ़ एनी अदर ऑप्शन अल्टरनेटिव मीन्स is provided under agreement, then parties may use that other option to appoint arbitrators। अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में किसी एक पार्टी की रिक्वेस्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन यह अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है, ये एक दो बार रिवाइज कर लेना या फिर रिवीजन कर लेना, इसका पीडीएफ से ही रिवीजन कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या पर्सन द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में उनका डिसीजन फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन, पर्सन जो अपॉइंटमेंट करेंगे उनको कुछ कुछ फैक्टर्स के को ध्यान में रख के अपॉइंटमेंट करना है। वो क्या क्या फैक्टर्स और कंडीशंस हैं कि आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशंस जो हैं, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ पार्टीज़ के बीच में, उसके अनुसार हैं। पार्टी ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें जो क्वालिफिकेशंस दी हैं कि भाई इस तरह के आर्बिट्रेटर्स ही अपॉइंट किए जा सकते हैं, जिन आर्बिट्रेटर के पास जो ये वाली क्वालिफिकेशन होंगी वही आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर इंस्टीट्यूशन पर्सन को अपॉइंटमेंट करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस आर्बिट्रेटर के पास यह क्वालिफिकेशंस है या नहीं। और दूसरी, एंड प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर हैज़ डिस्क्लोज्ड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इफ़ ही हैज़ एनी रिलेशन विद पार्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। दूसरा, जो आर्बिट्रेटर बनने वाला है, प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर जो है, उसको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि उस आर्बिट्रेटर का किसी पार्टी के साथ कोई रिलेशन हो, या फिर सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, डिस्प्यूट में कोई इंटरेस्ट वगैरह हो, या फिर डिस्प्यूट के सब्जेक्ट मैटर से कोई रिलेशन हो, उसका कोई संबंध हो, उसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखी जाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट या फिर पर्सन आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करता है। अगर एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट गई हैं सेवरल इंस्टीट्यूशंस पे, मान लो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, उनके अलग डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्सनस हैं, एक पार्टी ने इसको रिक्वेस्ट भेज दी, एक ने इसको भेज दी, ऐसे कर करके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिसके पास सबसे पहले रिक्वेस्ट गई है वही क्या कहते हैं अपॉइंट करेगा, जो बाद में गई है वह अपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ मोर देन वन रिक्वेस्ट टू सेवरल इंस्टीट्यूशंस देन द वन रिसीविंग द फर्स्ट रिक्वेस्ट विल बी द
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट, है ना। एक पार्टी ने कहा जी आप कर दो, इस इंस्टीट्यूशन से कहा, दूसरी ने किसी और के यहाँ अप्लाई कर दिया कि आप अपॉइंट करो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सबसे पहले जिसके पास रिक्वेस्ट गई है वही अपॉइंट करेगा, दूसरे वाले नहीं करेंगे, बाद वाले नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एक्सपीडिशियसली क्विकली। जब रिक्वेस्ट पहुंची है किसी इंस्टीट्यूट पर्सन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन्हें बहुत ही तत्परता के साथ अपॉइंटमेंट करना चाहिए। इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ओनली सुप्रीम कोर्ट और इट्स डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन पर्सन कैन मेक अपॉइंटमेंट। डोमेस्टिक वाले में तो हाई कोर्ट वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वाले केस जो होते हैं ना, उसमें अपॉइंटमेंट जो आर्बिट्रेटर का होता है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही, या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन हो, केवल यही लोग कर सकते हैं। हाई कोर्ट नहीं आता जब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। वेयर पार्टीज बिलोंग टू मल्टीपल नेशनैलिटीज एंड देयर इज अ नीड टू अपॉइंट सोल आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर, देन आर्बिट्रेटर ऑफ नेशनैलिटी अदर देन पार्टीज कैन बी अपॉइंटेड। मान लो कोई डिस्प्यूट है, उसमें पार्टी जो हैं अलग अलग नेशनैलिटी की हैं, है ना। एक पार्टी हुई मान लो फ्रांस की, दूसरी रशिया की, ठीक है। उस कंडीशन में अगर या तो कोई सोल आर्बिट्रेटर, एक सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना हो, तो वह किसी और नेशनैलिटी का हो सकता है। ये फ्रेंच है, ये रशियन है, तो मान लो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट कर दिया वह जर्मन कर दिया, जर्मन आर्बिट्रेटर है। या फिर सोल की बजाय मान लो जब 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं, तो थर्ड आर्बिट्रेटर जो है वह किसी और नेशनैलिटी का हो, जब फ्रेंच ना हो, ना ही रशियन हो, वह जर्मन हो, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये अपॉइंटमेंट हो गया आर्बिट्रेटर का। अब इनके अपॉइंटमेंट को किन किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, शायद कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो वो हट जाए। पार्टीज फ्री हैं एग्री करने के लिए कि कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने हैं, बस ये कंडीशन याद रखनी है। इवन नंबर के ना हो, 2, 4, 6, 8 ऐसे ना हो, अनइवन नंबर या फिर ऑड नंबर के हों, 1, 3, 5, 7 ऐसे हों। अगर पार्टी इस पर भी डिसाइड नहीं हो पा रही, एग्री नहीं कर पा रही कि कितने अपॉइंट करने हैं, उस कंडीशन में एक सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, ठीक है, किसी भी, उसकी राष्ट्रीयता कोई सी भी हो सकती है, कहीं का भी सिटीजन हो सकता है। उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एग्री करने के लिए कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या हो, उस प्रोसीजर को चूज़ करने के लिए फ्री हैं। प्रोसीजर मान लो एक ही प्रोसीजर है, एक ही होगा, एक ही होगा। पार्टीज पे कोई बाध्यता नहीं है कि यह वाला प्रोसीजर ही अब चूज़ करना होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वह फ्री हैं, किसी पे भी किसी को प्रोसीजर को चूज़ कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अगर वह किसी भी प्रोसीजर पे एग्री नहीं हो पा रहे हैं, उस कंडीशन में 2 कंडीशन देखते हैं। अगर 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हो तो हर पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, और वह एक आर्बिट्रेटर जो है वो थर्ड आर्बिट्रेटर, जिसको प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर कहते हैं, उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर यह पार्टीज एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में फेल हो रही हैं, या फिर ये दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर जो हैं ये थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में फेल हो रहे हैं 30 दिन के अंदर अंदर, उस कंडीशन में अगर कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या पर्सन को अगर अप्लाई करे कि भाई ऐसे ऐसे फेल हो रहे हैं लोग, अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर उनके द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन जो है वह आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं। जहाँ सिंगल आर्बिट्रेटर, एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होगा, उस कंडीशन में अगर पार्टीज फेल हो रही हैं उस सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, उस कंडीशन में अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या पर्सन को, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन और पर्सन यह अपॉइंट करेंगे उस सोल आर्बिट्रेटर को, जहाँ पार्टीज फेल होती हैं अपॉइंट करने के लिए। ये तो थी दोनों कंडीशन जब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पे वह एग्री नहीं हो पा रहे हैं कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। मान लो किसी एक प्रोसीजर पे वो एग्री हो जाते हैं कि हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ़ दे एग्री ऑन प्रोसीजर पे तो एग्री हो गए, लेकिन प्रोसीजर में किसी पार्टी के लिए कोई फंक्शन दिया है, कि ड्यूटी दी है कि ये परफॉर्म करनी है आपको, वो उस काम को नहीं कर रही वो पार्टी, या फिर पार्टीज या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स जो हैं, जो कोई एग्रीमेंट हो रहा, आपस में एग्री नहीं हो रहे किसी प्रोसीजर के किसी प्रोविज़न पे, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस और पर्सनस हैं जो कि उनको कोई फंक्शन वगैरह दिया है प्रोसीजर के तहत, उसको वह परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब कि कहीं कोई फेल हो रहा, कहीं पार्टी फेल हो रही है, कहीं आर्बिट्रेटर फेल हो रहे हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करने में, कहीं इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन और पर्सन फेल हो रहे हैं, उनको जो फंक्शंस दिए हैं, इन लोगों को जो फंक्शंस दिए गए हैं कि आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर के तहत, वे उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं,
उस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक पार्टी या तो पहले ये होगा, अगर उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है तो उस अल्टरनेटिव ऑप्शन को यूज़ किया जाएगा। अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं है, पहले तो फेल हो रहे थे सब प्रोसीजर के तहत चलने में, अगर फेल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिव होगा, अगर कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर होगा तो उसको यूज़ किया जाएगा। अगर अल्टरनेटिव भी नहीं है तो किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या पर्सन, यह लोग अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर को। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन और पर्सन द्वारा कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्बिट्रेटर का, वो फाइनल होता है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। और जब ये अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन और पर्सन किसी आर्बिट्रेटर को, तो इन्हें कुछ कंडीशंस वगैरह जो हैं वह ध्यान में रखनी चाहिए जब अपॉइंट करते हैं। कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, जैसे कि जो एग्रीमेंट में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं आर्बिट्रेटर की, केवल उन्हीं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे जिनके पास ही क्वालिफिकेशंस हैं। और दूसरी कंडीशन है, जो आर्बिट्रेटर बनने वाला है, प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर है, उसको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि अगर उसका कोई रिलेशन हो किसी पार्टी से, या फिर सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्प्यूट का उससे कोई रिलेशन हो, उसमें कोई इंटरेस्ट हो, तो उसको वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी। ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को कंसीडर किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन या पर्सन किसी को आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास रिक्वेस्ट पहुंच गई है, मान लो एक पार्टी ने एक इंस्टीट्यूशन के पास, दूसरी पार्टी ने दूसरी इंस्टीट्यूशन के पास अप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में सबसे पहली जो रिक्वेस्ट गई है जिस इंस्टीट्यूशन के पास, केवल वही अपॉइंट करेगा, बाद वाली नहीं करेंगी। अगर किसी के पास रिक्वेस्ट गई है इंस्टीट्यूशन के पास, तो उसको तत्परता के साथ अपॉइंटमेंट करना चाहिए। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में केवल सुप्रीम कोर्ट ही या फिर उसके द्वारा डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन और या फिर पर्सन, केवल वही अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को। ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में है। इसमें हाई कोर्ट नहीं आ सकती, हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं कर सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट करती है इन वाली आर्बिट्रेशंस में। ठीक है, जहाँ पे पार्टी जो हैं अलग अलग नेशनलिटी से हैं, जैसे मान लो एक पार्टी फ्रेंच है, एक रशियन है, उस कंडीशन में जो अगर एक सिंगल आर्बिट्रेटर अगर अपॉइंट करना हो तो वह किसी और नेशनलिटी का हो सकता है। ये दोनों फ्रेंच और रशियन है, तो आर्बिट्रेटर ये जर्मन अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर कोई थर्ड आर्बिट्रेटर हो, मान लो इन्होंने अपने अपने आर्बिट्रेटर, 3 आर्बिट्रेटर अगर चूज़ करने हो, फ्रेंच वाले ने एक फ्रेंच आर्बिट्रेटर चूज़ कर लिया, रशियन वाले ने एक रशियन चूज़ कर लिया, अब फ्रेंच और रशियन को चूज़ करना हो तो ये क्या कहते हैं, चाहें तो जर्मन को, एक जर्मन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। इसका एक बार रिवीजन कर लेना, या तो PDF से कर लो या फिर आप वीडियो को 1-2 बार देख लो, तो ये प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। रिवीजन के लिए PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर इंटरेस्टेड हो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया गया है, किन किन ग्राउंड्स पे उस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है।